बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? पीआईए में फ्लाई करने से पहले जो है मैं ख़ुद बड़ी परेशान थी। सोशल मीडिया पे पीआईए के बारे में इतनी बातें सुनी थी और मुझे बच्चों के साथ ट्रैवल करना था, तो ऑफ़ कोर्स मैं बड़ी घबराई हुई थी। लेकिन शायद पीआईए के पायलट्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में से एक हैं। एयर प्रेशर होने के बावजूद फ़्लाइट बहुत स्मूथ थी हमारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ली पहुँच गए। इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं, मेरे ख़्याल से हर फ़्लाइट में कुछ न कुछ गैप्स होते हैं। हर होस्टेस डिफरेंट नेचर्स की होती हैं। एक बात थी कि हमारी 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी और उसमें से हमें 2 घंटे तक कोई खाना वाना नहीं पूछा। सुबह टेंशन में नाश्ता तो होता नहीं है। दोपहर का खाना हमने खाया हुआ नहीं था। इमिग्रेशन लाइन इतनी लंबी थी कि हम डिपार्चर लाउंज में भी कुछ नहीं अवेल कर सके थे। तो भूख से मेरा और बच्चों का बहुत बुरा हाल था। एक लेडी ने तो खुद ही किचन में जाके खाना मांग लिया और अपने बच्चों को खिलाया। खाना क्या था, क्योंकि 5 बजे की फ़्लाइट थी और इमिग्रेशन की वजह से ऑफ़ कोर्स फ़्लाइट भी थोड़ी लेट हो गई थी और एक सैंडविच था, एक चिकन स्टिक थी और अच्छा सा डिज़र्ट था। क्या हुआ? अरे पानी मीर बैराम को उठा ली। मीर बैराम को उठा ली। मिलता हूँ आपसे, मिलता हूँ। वैसे परदेस में आप रहें ना, तो इस टाइम का अपना एक अलग मज़ा है। बेशक दूरी बहुत मुश्किल है, बेशक जो जॉब करते हैं बाहर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से जो लोग कंटिन्यूस साथ रहते हैं ना, वो इस मूवमेंट की एक्साइटमेंट और ख़ुशी को, मतलब ऐसा लगता है आपका पूरा रिश्ता ही रिफ़्रेश हो गया है। मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा अपने पापा से अटैच हैं और जो छोटे से मीर बहराम हैं ये भी। अच्छा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शानी मुझसे मिलेंगे। हालाँकि माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे हैं, हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बड़े ही रिज़र्व कपल्स हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए इस दफ़ा अजीब एक्सपीरियंस था कि शानी मुझसे भी मिले। खैर, इस मोमेंट की ख़ुशी की बात कुछ अलग ही होती है। अल्लाह ताला जितने भी लोग अलग अलग रहते हैं परदेस में मजबूरियों से, अल्लाह ताला उन सब को एक साथ रहना नसीब करे। बस ये लगेज जो है ना, उफ़, ये इतनी मुश्किल से इस गाड़ी में हमने फ़िट किया था और हम चले अपने नए घर की तरफ। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। अब मुझे पूरा घर नए सिरे से सेट करना था। घर क्या, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क बच्चों के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ये डिसीजन मैंने बड़ा ही सोच समझ के लिया है, क्योंकि मैं बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। बेसिकली मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पे मूव नहीं हो रही थी, मगर कुछ हालात ऐसे बन गए, कुछ मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी अकेले सब कुछ संभालते संभालते, और शायद मेरा रिस्क अब यहाँ लिखा था कि मैं यहाँ आ गई। ये है मेरा न्यू घर, घर नहीं बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है, ये लिफ्ट है। हालांकि इस वक्त मैं इतनी थक गई थी ना कि मुझसे मोबाइल भी पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन बिल्कुल मुझे आप लोग के साथ अपने ये स्पेशल मोमेंट शेयर करने थे। और ये है हमारा नया घर। ये शानी ने 2 दिन पहले ही घर बस सिर्फ साफ़ सुथरा सा कर कर और एक बेड और ड्रेसिंग टेबल रख कर हमें लेने आए, और अब हम इसको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से सेट करेंगे। इस घर को सेट करते हुए मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखूँगी कि मेरे हस्बैंड पर कोई भी फ़ाइनेंशियल प्रेशर ना हो। ऑफ़ कोर्स हम आए हैं यहाँ पर और नया घर शिफ्ट किया है, तो बिल्कुल अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद एक औरत का ही काम होता है कि वो अपने हस्बैंड पे कोई बर्डन ना डाले। तो हम ये सब चीज़ें करेंगे ज़रूर, लेकिन आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता से।
मैं दुआ करती हूँ कि मेरा अब यहाँ का सफ़र इत्मीनान और ख़ुशी वाला गुज़रे, और जो मेरे देखने वाले हैं उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आगे भी मैं आपसे बड़े मज़े मज़े के व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।